मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के बलात् श्रम, बेगार व दुर्व्यापार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 निरसित संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 के तहत अब यह एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, आसूचना एजेंसियों एवं अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। यह एक मानवाधिकार भी है। अधित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु विभेद यदि निवास के स्थान पर हो तो यह अवैध नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है और ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16(4) में जिस पिछड़ेपन की बात कही गई है वह मुख्यतः सामाजिक है। इंदिरा साहनी के मामले 1992 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। साथ ही क्रीमी लेयर के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया। पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। संसद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया
जिसका बाद में नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसमें दंड भी विहित किया गया है। इसके अलावा संसद ने 1989 में अत्याचार निरोधक अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट भी बनाया, जो अपेक्षाकृत ज़्यादा व्यापक और कठोर है। इस अधिनियम में सिद्ध करने का दायित्व ऑनर्स ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर रहेगा, न कि वादी पर। 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए मेडल के रूप में। ये हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इन सम्मानों को प्रदान करने पर रोक लगा दिया, किंतु 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। युक्तियुक्त निबंधनों हेतु प्रयुक्त अनुच्छेद 19(2). 19(1) ख शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। युक्तियुक्त निबंधन हेतु प्रयुक्त अनुच्छेद 19(3). 19(1) ग संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। युक्तियुक्त निबंधन हेतु प्रयुक्त अनुच्छेद 19(4). 19(1) घ भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। युक्तियुक्त निबंधन अनुच्छेद 19(5). 19(1) अंगा भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार। युक्तियुक्त निबंधन 19(5). 19(1) छ कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार चुनने का, व्यापार करने का अधिकार। युक्तियुक्त निबंधन 19(6) प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 का निबंधन। अनुच्छेद 19 का निलंबन। जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के कारण। भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन आदि आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(2). अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। किसी कानून को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है। विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के और यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका के संविधान की विशेषता है। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, शयन का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार आदि को भी शामिल किया है।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 ही अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22। इस अनुच्छेद के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। वस्तुतः गिरफ्तारी, अरेस्ट या निरोध, डिटेंशन के दो प्रकार हैं। पहला दंडात्मक निरोध, प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 मास तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। सलाहकार बोर्ड, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, की अनुमति से इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति यथाशीघ्र निरोध के आधार पर संसूचित किए जाएंगे। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। संसद को यह शक्ति है कि वह विहित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए मीसा, टाडा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA आदि। सामान्य दंड विधान के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के पास गिरफ्तारी के कारण जानने, अपनी रुचि का वकील करने व 24 घंटे में मजिस्ट्रेट में समक्ष प्रस्तुति का अधिकार होता है। यह अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों को व निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते। अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार में मनुष्यों का क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति व दास प्रथा का कोई भी रूप शामिल है। अनुच्छेद 24। इस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कानून है। अनुच्छेद 25। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27। किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि या पोषण में व्यय किए जाते हों। अनुच्छेद 28। राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु ऐसी कोई बात उन शिक्षा संस्थानों में लागू नहीं होती जिनकी स्थापना किसी न्यास के अधीन धार्मिक शिक्षा को देने के उद्देश्य से की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत गारंटीड उपचार प्रदान करता है। यह उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूति दाता बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। यह रिट एक आदेश के रूप में है जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष
उपस्थित करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों निरुद्ध किया गया है और यदि बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी यह रिट निलंबित नहीं हो सकती। परमादेश मैंडमस, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है। यह जिस लोक प्राधिकारी को संबोधित होता है उससे यह अपेक्षा होती है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिसे करने से उसने इनकार किया है और जो किसी अन्य पर्याप्त विधिक उपचार के बिना कराया नहीं जा सकता। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अधिकार परीक्षा, शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकता है। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने के अधिकार में अंतर। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रीट जारी करता है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी यह 5 प्रकार की रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रीट जारी करने हेतु बाध्य है। उच्च न्यायालय यह बाध्य नहीं, अन्य कोई उपाय या उपचार सुझा सकता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 32(4) अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।